अस्सलामुअलैकुम, मैं निम्रा शहाब और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़। कराची मलिर कैंट की रिहाइश पजीर बेवा औरत साइमा नाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उसके फौत होने वाले शौहर की जायदाद हथियाने के लिए उसके देवर उस पर कारोकरी का इल्जाम लगाकर कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। मुतासिरा औरत ने मजीद बताया कि 13 माह कबल उसका शौहर जाहिद सैतू फौत हो गया था, जिससे मुझे 6 बच्चे हैं जिनकी कफालत के लिए मेरे देवरों का कोई किरदार नहीं है। मैं अपने यतीम बच्चों की खुद कफालत करती हूँ। उन्होंने बताया कि सुपर हाईवे के करीब शहबाज गोट में मेरे शौहर की जमीन और बंगले पर देवरों शाहिद हकीम दोस्त, मोहम्मद परवेज नादिर सद्दाम और वाहिद बख्श सैतू कब्जा करके बैठे हैं, जबकि मलिर कैंट 6 नंबर गेट के करीब इलाके शानजेब में घरों पर कब्जे किए गए हैं और भटाइयाबाद में भी इसके शौहर की झुग्गियां हैं जिसके किराए से बच्चों को पाल रही हूँ, उन पर भी कब्जे की कोशिशें जारी हैं। उसने मजीद बताया कि मेरे शौहर की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी थी और मैं इद्दत में थी कि मेरे शौहर के भतीजे सद्दाम ने मुझे शादी की ऑफर की। मेरे इनकार पर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाकर घर से निकाल दिया गया और मेरे शौहर का एक भतीजा इश्क अली मेरी 8वीं जमात में पढ़ने वाली बेटी महक जाहिद को अगवा करके उससे जबरदस्ती निकाह करना चाहता है। ऐसी सूरत हाल के सबब मैं जहनी मरीजा बन गई हूँ। मौत के खौफ और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मलिर कैंट में रिहाइश अख्तियार की है। मेरे फौत होने वाले शौहर की मिल्कियत मेरे यतीम बच्चों की अमानत है जो उसके देवर और उनकी औलाद फरोख्त कर रहे हैं। उसने आईजी सिंध, डीजी रेंजर्स, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुतालबा किया है कि उसे उसके बच्चों समेत तहफ़्फ़ुज़ देकर उसके शौहर की मिल्कियत हड़प करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनके साथ इंसाफ किया जाए। मेरा नाम साइमा नाज है। मैं गुलिस्तान जौहर में रहती हूँ। 13 महीने पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। उनकी इंतकाल के बाद जब मैं इद्दत में थी तो मेरे देवर और उनके रिश्तेदारों ने मुझ पे घर पे आके मारपीट की, मेरा सामान बाहर फेंक दिया। मेरे बच्चे हैं 6, उनको भी मेरे साथ निकाल के बाहर फेंक दिया और हमारी जायदाद पे कब्जा करके बैठ गए। मैंने बहुत कोशिश की, हर जगह अपील दी, पुलिस स्टेशन गई, कोर्ट गई, पर कहीं मेरी नहीं सुनी गई। कुछ बाहर लोग उनके साथ इसमें शामिल हैं जिसकी वजह से मेरी फरियाद कहीं भी नहीं सुनी गई। अब मैं जब अपनी प्रॉपर्टी पे शहबाज गोट जाती हूँ तो वो लोग मुझे जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, मेरे बच्चे अगवा करने की धमकियाँ देते हैं। मेरी बेटी है कम उम्र, 12 साल उसकी उम्र है। वो कहते हैं कि हम अगवा करके उसके साथ निकाह कर लेंगे। यहाँ तक कि अगर मेरी कोई मदद करता है तो वो उसके साथ भी मेरे गलत इल्ज़ामात लगा देते हैं मुझ पे। इस वक्त वो मुझे कह रहे हैं कि हम तुम्हें किसी के साथ नाजायज़ इल्ज़ामात लगाकर गैरत के नाम पे कत्ल कर देंगे और तुम्हारे बच्चे अगवा कर लेंगे। मुझे और मेरे बच्चों को उनसे जान का ख़तरा है। यहाँ तक कि मेरी कुछ प्रॉपर्टी वो लोग बेच भी चुके हैं। मेरे देवर का नाम शाहिद हुसैन सातो, हकीम सातो और मेरे देवर के बेटों का नाम इश्क अली सातो, सद्दाम सातो। मेरे हस्बैंड का कज़न है नादिर सातो, दोस्त मोहम्मद सातो। ये लोग मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। मेरे बच्चों और मुझे इनसे ख़तरा है। खुदारा मैं अपील करती हूँ आईजी सिंध से, वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आज़म से कि मेरी अपील सुनी जाए, इनका रिकॉर्ड भी निकाला जाए क्योंकि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। लैंड ग्रेबर हैं ये लोग, इनके ऊपर बहुत सारी FIR हैं। कल को मुझे या मेरे बच्चों को कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार ये लोग होंगे। तो मैं अपील करती हूँ बाहर लोगों से कि मेरी और मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हमारी मदद की जाए।